The menace of terrorism and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security of the entire SCO region and SCO family. We condemn terrorism in all its forms. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामला शंघाई ताउन तंजीम इजलास में उठा दिया। इजलास से खिताब करते हुए कहा, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी खिते के अमन के लिए खतरा है। गनाउने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पड़ोसियों से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान में अमन खिते के लिए अहम है। ईरान पर इसराइल के बिला जवाज जारियत काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। गजा में मुजालिम और भूख हमारे ज़मीर पर ना खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के एलामिया में जाफर एक्सप्रेस खुस्तार हमलों, पहलगाम वाक़े की मज़म्मत, दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। एलामिया में कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशत गर्द गिरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। हर कौम को आज़ादी से अपने सियासी, समाजी और इक़्तिसादी रास्ते का इंतखाब करने का हक हासिल है। पाकिस्तान हमेशा से दहशत गर्दी में सरहद पार सहूलतकारी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश करता आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तियानजन में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का आज़म। सैलाब में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन से बज़रिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुँच गए। जनूबी रेलवे स्टेशन पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनाब आला, ये हर दफ़ा आता है, हम कहते हैं जी बिलियंस का नुकसान हो गया है, इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करती। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगते हैं मगर अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। आबी गुज़रगाहों पर घर और होटल बना रखे हैं। ये कुदरती नहीं, इंसानों की बनाई हुई आफत है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा, लोगों ने नाले भी नहीं छोड़े, वहाँ घर बना लिए। दरिया की गुज़रगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। सियालकोट में दरिया के रास्ते पर आबादियाँ हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, ये वक्त खुद एहतसाबी का है। डैम डिक्टेटर के दौर में बने। डैम कौमी इशूज़ हैं, उन पर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। नए डैम्स बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन घंटापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं कालाबाग डैम रियासत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर कुर्बानी देना पड़ी तो कौन सी बड़ी बात है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहिए। सबको मुतमईन करके कालाबाग डैम को अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बनाना चाहिए। सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर मामूली क्लाउड बर्स्ट और पत्थरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमने गुज़श्ता बरस 6 डैम मुकम्मल किए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। 12 कहू का इलाका डूब गया। सेक्टर G8, G9, G10 और G11 में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। नालालई के तरफ से इनखला का अलर्ट जारी, सायरन बज गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और गुजरांवाला में बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, ओकाड़ा, शेखपुरा, आज़ाद कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई।
पंजाब के बिखरे दरियाओं ने हर तरफ तबाही मचा दी। 23 देहात दरियाव आ गए। 31 लाख अफराद मुतासर। 9 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। 41 अफराद जान से गए। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18 हजारी में बहाव 5 लाख 51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 9 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने का इम्कान। रेला हट अब सिद्धनाई के मकाम पर पहुंचना शुरू। बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। हेड खान की और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज के अदबनाक नहरें बहावलपुर में तबाही मचाने लगी। सैलाबी रेला लोधरा में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन का रिलीफ कैंपों में सहूलियात ना मिलने का शिकवा। गहरोड पक्का के मुकाम पर दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। चीचावतनी के मुकाम पर दरिया रावी का 2 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला तबाही मचाने लगा। कमालिया में 1,70,000 क्यूसिक का रेला। मुतअद्दिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। मियां चुन्नू में सैलाबी पानी ने 20 से ज्यादा बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया। भारत का पाकिस्तान से एक बार फिर सिफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल की भारतीय राब्ते की तस्दीक। सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक 28 अहम अदारों को इंतबाह जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों की जानों को बचाना है। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला का फ्लड फील्ड अस्पताल और मुल्हिका हिफाजती बंद का दौरा। मरियम नवाज तरीमो बैराज पहुँच गईं और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। पंजाब सुपर फ्लड की जद में है। 48 घंटे बहुत अहम हैं। साहिवाल मुल्तान झंग हाई अलर्ट पर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। बर वक्त इंतजामात के बाइस ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। 3.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तकलीफों का अजाला करेंगे। सैलाब पर सियासत या गंदे प्रोपोगेंडे का जवाब नहीं देना चाहते। पाक फौज मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना जंग और चनियोट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। अट्टारी, हेड सुलेमान की, रेनाला, खुर्द, ओकाड़ा और साहिवाल में भी इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। झंग और दीगर इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्विलेंस ऑपरेशन। कई शहरी और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चिश्तियाँ की दरियाई बेल्ट में भी ड्रोन कैमरे की मदद से मुतासरीन की तलाश जारी। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रेले सिंध की तरफ बढ़ने लगे। पन्नू आकिल के कई देहात में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत मुंतकली। दादू में 3 यूनियन कौंसल्स में पानी दाखिल हो गया। दर्जनों गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नौशहरा फिरोज़ के नवाही गाँव में 2 बच्चों समेत 3 अफराद बारिशों से जमा पानी में डूब गए। लाशें निकाल ली गईं। मुल्क गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। तरीमू बैराज से 5,50,965 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। गुड्डू तक सैलाबी रेला पहुंचने में 2 रोज़ लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। इंसानी जानों को अव्वलीन तरजीह देंगे। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी बनाना होगा। वज़ीर आला सिंध का सूबाई सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाब से बचाव के इंतजाम का जायजा लिया।
पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से 819 अमवात, जहाँ बहक होने वालों में 123 खवातीन और 203 बच्चे शामिल। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 1111 अफराद जख्मी हुए, 8658 घर मुतासर हुए, 2000 से जायद मकान मुकम्मल तबाह हो गए, 104 हेल्थ मराकज़ और 6138 लाइफ स्टॉक भी मुतासर। पब्लिक न्यूज सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे देहात से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज पर पल पल की खबर। पाकिस्तान के कई इलाकों में 6 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, मर्दान और दीगर शहरों में झटके महसूस किए गए। चकवाल, टेक्सला, हंगू, मालाकंड, सवात, मानसेरा, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी ज़लज़ला। पाकिस्तान और चीन का मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंडा सिक्योरिटी की चेयरमैन से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा। हुकूमती इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन मज़ीद मजबूत होगा। चीनी सदर की शंघाई ताउन तंजीम के तरक्याती बैंक की तजवीज़। रुकन ममालिक को 10 अरब जुआन कर्ज फराहम करने का ऐलान किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में बोले, SCO बाहमी मफाद के असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। ताउन को वुसअत देने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। रुकन ममालिक को तिजारत, मईशत और दस्तियाब मौके से इस्तिफादा करना होगा।